हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लाया हूँ भारत के संवैधानिक विकास से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे कलेक्ट किए गए हैं। इसीलिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के को देखते हुए जो एसएससी का है, आरआरबी अप्रेंटिस, एनटीपीसी और बीएसएफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है उनमें जीएस सेक्शन से जो कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनमें जिस तरह का पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको देखते हुए बेहद सेलेक्टिव क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपको हर किसी बुक में नहीं मिलेंगे, हर किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे। अगर मेरे क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए, पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही सेलेक्टिव और मेहनत से तैयार किए हुए एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए, आने वाले एग्ज़ामों को देखते हुए, बैठ के मेहनत से तैयार किए हुए क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस के, जैसा कि एग्ज़ाम में डाले जाते हैं, वो सारे लेके आऊँगा। सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जीएस का ए टू जेड आपको कराया जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रिपीटेड हो। जो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस 3 तरह के होते हैं, ए बी सी। मोस्ट प्रायोरिटी वाले कि कई ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उनको तो आप लिस्ट से बाहर ही कर दो। कुछ होते हैं अल्टरनेटिव कि ये नहीं आएगा तो ये आएगा। और तीसरे होते हैं मोस्ट सीक्रेट, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर आजकल के जो सेट तैयार कर रहे हैं उनमें उस तरीके की क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आप देखने के बाद बोलते हो ये तो क्वेश्चन मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने किसी वीडियो में देखा ही नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, सारे एनसीईआरटी बेस पे कराऊंगा मैं, सिलेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम से मिलते रहें। तो शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं ये, कि संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, उसको संविधान जो हमारा है उसे बनने से पहले क्या क्या किस किस दौर से गुजरा, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में, ये उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय है यहाँ पे। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये की गई थी बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय बना था, उसके मुख्य न्यायाधीश थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर एलिजा इम्पे। जो सर एलिजा इम्पे थे, ये इसके उच्च न्यायालय के, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान हुई? किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान हुई? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ये हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन इनको मतदान करने का
मतदान करने की इनको शक्ति नहीं थी, सिर्फ बजट पे चर्चा कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो ये बात कर रहे हैं बच्चों आज़ादी से 1947 से पहले की बात। उस टाइम किस अधिनियम के तहत शक्ति थी? तो उस टाइम शक्ति थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शक्ति थी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की, जो कि आर्टिकल 42 में थी। लेकिन आज़ादी के बाद अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इस समय वर्तमान में अनुच्छेद कितना 123 के अंदर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत के द्वारा ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो ये दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान भी शिक्षा के बजट के लिए जो प्रावधान था ये भी चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया। इसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए बजट रखा गया। कितना रखा गया था? 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए बजट रखा गया था, चार्टर एक्ट 1813। और ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार की अनुमति, चार्टर एक्ट 1813। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर नियुक्त किया? क्वेश्चन बोल रहा है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा हमारा चार्टर अधिनियम 1800। बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बना था, तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बना था? तो ये बना था चार्टर एक्ट 1833। और जो पहला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो बना था विलियम बेंटिक। कौन बना था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बना था पहले। 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया, और जो पहला बना था वो था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा अधिनियम भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था? कौन सा अधिनियम ऐसा आया था जो पहला वैधानिक दस्तावेज था कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के अंदर भारतीय क्षेत्र आ गए हैं? तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 के द्वारा ही इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत क्षेत्र को अपने अंडर ले लिया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई? तो ये दी गई थी 1700 अधिनियम 1700, अभी गलत लिखा है, अधिनियम 1786। 1786 क्या है? अधिनियम 1786 के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई? या कौन सा अधिनियम आया जिसमें ये प्रावधान था कि भारतीय भी सिविल सेवा में शामिल हो सकेंगे? तो ये चार्टर एक्ट 1833। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833। इसमें प्रावधान था कि भारतीय भी अब सिविल सेवा में शामिल हो सकेंगे या उनको अनुमति दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया? तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। यह दास प्रथा पर का जो अंत था किसने किया? चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासक सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया? ये आपका आ जाएगा सही जवाब, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम जो 1858 में आया था, वो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसकी जैसी घटना दोबारा ना हो उसको रोकने के लिए और भारत को पूरी तरह से अपने अंडर करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसने सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया भारत के क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कर दिया गया? जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको पद को बदल के वायसराय कर दिया था। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया और जो प्रथम वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो प्रथम वायसराय बना। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो जैसा अभी मैंने बताया, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है? तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी को गलत कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1909। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो के नाम से कौन सा जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम का लक्ष्य मुस्लिमों को खुश करना तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को खत्म करना था? कौन सा ऐसा अधिनियम आया जिसका लक्ष्य क्या करना था? मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना और भारत में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको खत्म करना था। तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। दोनों का एक ही आंसर है, ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन, किसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई?
देशनात्मक विधायिका स्थापित की गई, किस अधिनियम के तहत की गई थी? द्वैध शासन। द्वैध शासन आया था वो किस अधिनियम के तहत आया था? तो ये आया था हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 इसके द्वारा देशनात्मक विधायिका स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय बोले तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर जो थे संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन आया था भारत में वो कब आया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 22 मार्च 1942 को। कब आया था? 22 मार्च 1942 को। और ये किसके नाम से इसका नाम रखा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। जो इनके नेतृत्व में ये जो मिशन स्टार्ट हुआ था, आया था भारत में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके नाम पर ही इसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक द्वारा जारी किया गया भविष्य की तिथि में घुटाने वाला चेक, मतलब ऐसा पोस्ट डेटेड चेक है ये जो ऐसी बैंक ने जारी किया है जिसके पास खुद पैसा नहीं है और डेट डाल दी उसने 4 महीने बाद की। तो ऐसा इस मिशन को बारे में ऐसा किसने बोला था? तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने बोला था। इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस योजना या मिशन की घोषणा की? जापान जो उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उस पीरियड में, तो ब्रिटेन जापान के खिलाफ था। तो भारत के लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी योजना चलाई या कौन सा मिशन लेके आई कि उन्हें जापान के विरुद्ध भारत का समर्थन प्राप्त हो? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेबेल योजना 1945। बेबेल योजना जो लाई थे तो ब्रिटिश हुकूमत जो थी उसका उद्देश्य ये था, इस योजना के द्वारा जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त हो। और उस समय भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड बेवेल, इनके नाम पर ही इस योजना की घोषणा की गई, इसीलिए इसे बेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 25 जून 1945 को। कब किया गया था? 25 जून 1945। अगला क्वेश्चन हमारा, शिमला सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें प्रतिनिधिमंडल था, उसका नेतृत्व किसने किया? सही जवाब ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? जो शिमला में सम्मेलन हुआ था ये कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 25 जून से 14 जुलाई तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 जून से 14 जुलाई तक। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये आया था 16 मई 1946 को। कब आया था?
16 मई 1940 को। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? जो अंतरिम सरकार बनी थी भारत के आज़ादी से पहले, उस सरकार का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 24 अगस्त 1940 को। कब किया गया? 24 अगस्त 1940। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? जो मुस्लिम लीग थी वो अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? वो शामिल हुई थी 26 अक्टूबर 1940 को। 26 अक्टूबर 1940। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ये किसने कहा था? अंतिम सरकार के संबंध में किसने कहा था? यह एक देश की सरकार है जिसको दो राष्ट्र चला रहे हैं। ये किसने बोला था? ये एक देश की सरकार है जिसको दो राष्ट्र चला रहे हैं। तो ये कहा था दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अंतिम सरकार के बारे में कि यह एक देश की सरकार है जिसको दो राष्ट्र चला रहे हैं। आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी और सिकोहाबाद फिरोजपुर वाले, उनके लिए स्पेशल ये रट के जाओ। अगर तुम आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी वाले में बैठ रहे हो, 100% तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100%। माउंटबेटन योजना भारत कब आई थी? तो दोस्तों ये आई थी ऑप्शन सी 3 जून 1947 को। कब आई थी? 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 4 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो जो शिक्षा मंत्री थे ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य और कृषि मंत्री थे। और डॉक्टर और ये हमारे ऑप्शन सी जगजीवन राम थे, ये श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री। और जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था ऑप्शन ए सप्रू समिति ने। किसने? सप्रू समिति ने। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल सप्रू समिति ने इसका प्रारूप तैयार किया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जो दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने 1925 में दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब किया गया? तो दोस्तों उसका गठन किया गया ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला, संविधान समिति ने संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार विमर्श किया? संविधान बनाने से पहले
संविधान जो समिति थी उन्होंने किस तरीके का उसका संविधान का प्रारूप होगा, किस हिसाब से लिखा जाए, ये चर्चा कितने दिनों तक विचार विमर्श किया था संविधान समिति ने? तो ये किया था 114 दिनों तक। सही जवाब ऑप्शन डी 114 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं ने कितने देशों के संविधान के निर्माताओं ने कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया था? जो संविधान के निर्माता थे, कितने देशों का संविधान उन्होंने देखा, तब जाके ये संविधान बनाया भारत का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 60 देश। 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, देखा, उसके बाद बनाया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। जरूर पढ़ के जाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन, बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड तथा सावी फाउंडेशन ने मिलकर संविधान को किस लिपि में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कौन सी? ब्रेल लिपि। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ब्रेल लिपि में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। तो बच्चों, ये था सेट 1। सेट 2 आपको कल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। या ऐसे जो मैंने क्वेश्चन ये आपको जो कराए हैं, ये आपको हर किसी ना वीडियो में मिलेंगे ना बुक में मिलेंगे। एनसीईआरटी की बनवाल साहब की बुक, जो कि एक आईपीएस अफसर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। वहाँ से ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस निकाले गए हैं, छांट के निकाले गए हैं आप सभी के लिए। आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी वाले जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से रट लो इनको। एक बार नहीं 2 बार देख लो वीडियो, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगला सेट कल मिल जाएगा। जय हिंद, राम राम।